Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। आज की इस वीडियो में हम यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी में पूछे जाने वाली रीजनिंग के कुल 6 प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे और ये सीरीज आपकी आते रहेगी। एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें हम रीजनिंग को यहाँ पर टोटली पढ़ते हैं। तो रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट को जाकर आप देखिए। वैसे भी यहाँ पर यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है। साथ ही साथ एक बार देख लो, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा तो आप स्टे कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले के 3 क्वेश्चंस में कुछ इस प्रकार से है। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है जो आपका फिगर्स, काउंटिंग फिगर्स वगैरह का जो क्वेश्चन आता है, आपको एक पजल सी दी जाती है और आपको ये सॉल्व करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है इस क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप क्या करो, जैसे कभी इसको और इसको जोड़ने का प्रयास करो। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे इसको और इसको जोड़ने का हमने क्या किया, प्रयास किया। अगर ये चीजें फिर ऐसे फिर देखो कि इस साइड से भी इस साइड जोड़ने का मतलब अलग अलग पैंतरे आपको अपनाने हैं। ठीक है, एक बार से तो आपका आंसर आएगा नहीं। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ इसमें करा क्या गया है। देखिए, 5 का गुणा हमने करा 2 से, क्या हो जाता है 5 गुणा 2, 5 दूनी 10। ठीक, 3 का गुणा हमने करा 4 से, 4 गुणा 3 दैट इज 12। अब इन दोनों को जोड़ो तो 2 1 1 2 यानी कि 22 आपका सही उत्तर आ गया। कहने का मतलब हमने क्या करा, इसका गुणा हमने इससे करा और इसका गुणा हमने इसके साथ करा और उन सबको जोड़ दिया तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 22 आ गया और बीच वाली संख्या आ गई। अगर यही पैटर्न इस दूसरे नंबर वाली जो चित्र दिया गया है फिगर में अगर ये लागू होता है तो तीसरे में भी ऑब्वियस है कि यही लागू होगा। ठीक है, दूसरे में चेक करते हैं। 8 गुणा 3 8 3 24, 5 गुणा 5 5 पंचे 25, इनको जोड़ेंगे 5 4 9 2 दूनी 4। तो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है ये जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम तीसरे में भी यही ट्रिक लगाएंगे और इसका उत्तर निकालेंगे। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। तो 9 गुणा 5 9 पंचे 45 प्लस 7 चौको 28, 8 5 13, 1 हासिल 4 2 6 का 7, तो 73 हमारा सही उत्तर आ गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा लगाओगे उतने ही आपके ट्रिक्स ऐड ऑन होते जाएंगे, क्योंकि हर किसी में अलग अलग जो है ट्रिक लगेगी। जैसे हम इसका कहीं पर इस प्रकार से क्रॉस होगा, कहीं पर इस प्रकार से क्रॉस हो सकता है, कहीं पर इसका गुणा प्लस इसका गुणा, कहीं पर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कहीं पर माइनस। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर जो है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप ये एक बार सीखते हो तो अगले जो भी एग्जाम है उन सभी के लिए आपका इसमें फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन में कहा क्या गया है आखिर। एक कार, ठीक है, एक कार 2 स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आती है। मान लो ये ए स्टेशन है, स्टेशन 1। ठीक है, ये स्टेशन 1 मान लो, और ये बी स्टेशन 2, स्टेशन 2 मान लो। ठीक है, ये 1 ये 2। अब देखिए यहाँ से ट्रेन गई, ठीक है, ये ट्रेन है, ये गई यहाँ से। जाते समय इसकी स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि पर आवर। फिर वापस आई तो इसकी स्पीड थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि आवर। तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या थी, यानी कि जब ये गई और फिर उसके बाद वापस आई, पहले गई और फिर उसके बाद वापस आई, यहाँ पर पहुंची, तो इस दौरान पूरी यात्रा में औसत चाल क्या थी ये पूछा गया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप सीखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखो आप, औसत चाल, औसत चाल इन इंग्लिश एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड दोनों का फॉर्मूला होता है, जब
जाते समय मान लो इसकी स्पीड x थी, x किलोमीटर प्रति घंटा, आते समय y किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेसिक, 2xy यानी कि 2x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। अब यहाँ पर मान लो x जाते समय की स्पीड थी जो कि 60 थी, और y मान लो वापस आते समय की स्पीड जो कि 90 थी। इसमें रखो सिंपल, इस फॉर्मूले में रखेंगे 2 इंटू 60 इंटू 90 अपॉन में 60 प्लस 90। अब देखो ये 2 इंटू 60 प्लस 90 अपॉन ये इंटू है, ठीक है। 6 में से 9 यानी कि 150, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 15 का गुणा 4, 15 चौको 60, ठीक है। तो ये हमारा क्या बच गया, 2 गुणा 4 गुणा 9, ठीक। 4 दुना 8 गुणा 9 बराबर हमारा उत्तर आ जाएगा 9 8 9 8 जा 72 किलोमीटर पर आवर। हमारा ये उत्तर आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखिए हमने क्या रहा क्या कि स्टेशन ए से वो बी तक इस स्पीड से गई और वापस इस स्पीड से आई, तो हमने क्या करा, उसका एक एवरेज निकाल लिया। और उसका फॉर्मूला ये याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी बन सकता है, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि मान लो ए जो है जाते समय अपने घर से स्कूल गई इतनी स्पीड से और वापस इतनी स्पीड से आई, तो आप बताइए औसत चाल क्या थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्तों ए बी सी डी ई इनमें से कौन लंबा है। अब देखो ये कंडीशन दी गई है, बस हम इनको कोड करते हुए चलेंगे यानी कि डिकोड करेंगे इनको, ठीक है। देखिए डी ए और सी से लंबा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं डी, ये ग्रेटर देन का साइन होता है नहीं, जैसे देखिए ए ग्रेटर देन बी मतलब ये बड़ा है, तो हम इसको एक आप कुछ भी लिख सकते हो, डी से बड़ा भी लिख सकते हो, बट मैं फटाफट हल करने के लिए इस प्रकार का साइन लगा लूंगा। ये आपका कन्वीनियंस है कि आप जैसे ही करो, जिसमें भी आप कन्वीनियंट हो वो आप साइन लगा लेना, ठीक है। चाहो तो आप पूरा ही लिख लेना, ठीक है। डी ए और सी से लंबा है, डी ए और सी से लंबा है, यानी कि ए और सी को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये पहला हमारा जो पॉइंट है इस प्रकार से हमने डिकोड करा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बी ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है। अब जो बी है वो ई से तो छोटा है, यानी कि ई बड़ा है बी से, लेकिन डी से लंबा है, यानी कि जो बी है वो डी से लंबा है। तो ये हमारा दूसरा समीकरण मिल गया। अब दोनों को मिलाओ, देखो दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, ई बी से बड़ा है, बी डी से बड़ा है, और डी बड़ा है आपका ए और सी से। ए और सी में कौन बड़ा है ये दिया नहीं गया है, ठीक है। तो हम इतना ही लिखेंगे, इस प्रकार से जिसमें समीकरण बन गया। अब ये हमारी पजल या जो भी कह लें इसको सॉल्व कर दिया हमने। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा ई यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए काम कितना आसान हुआ, जब तक ये ऐसे सब्जेक्टिव में लिखा हुआ था पूरा एक सेंटेंस बना करके तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था, बट जब हमने इसको डिकोड करा पजल को तो हमें आसानी से दिख गया कि अच्छा तो ए हमारा सबसे लंबा व्यक्ति है, ठीक। अन्य 3 प्रश्न यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद। फर्स्ट क्वेश्चन इनमें से देखिए, एक व्यक्ति एक विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर और अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वह आरंभिक स्थान से अंतिम स्थिति तक कितना दूर है, ठीक है। तो इसको कैसे हम हल करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए आप एक जो हमारा दिशा ज्ञात करने वाला है वो मैप अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस डायग्राम को आप रट लीजिए। सिंपली रटना क्या है, 1-2 बार बनाओगे आप खुद ही समझ लोगे, ठीक है। जैसे हम बचपन में याद करते थे,
आप मान लीजिए इस तरफ मुंह करके खड़े हो तो ये आपका ईस्ट है, पीछे की ओर वेस्ट, बाईं हाथ की तरफ नॉर्थ और दाईं हाथ की तरफ साउथ। इस प्रकार से आप इसको याद रख लो। ठीक है, अब देखो एक व्यक्ति अपने किसी विशिष्ट स्थान से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। मान लीजिए वो विशिष्ट स्थान यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर से उसने चलना स्टार्ट किया 1 किलोमीटर पूर्व की। अब देखिए पूर्व डायरेक्शन इस तरफ है, तो 1 किलोमीटर ये गया पूर्व की तरफ, यहाँ पर पहुंचा वो। 1 किलोमीटर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक, उसके बाद उसके पश्चात 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। अब देखिए दक्षिण यानी कि इस तरफ गया होगा, तो यहाँ से 5 किलोमीटर ये दक्षिण की तरफ गया, 5 किलोमीटर। ठीक, 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है कि ये आपका गया, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ ऊपर जो है रख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या कहा इसने, देखो उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर आपका 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर से पूर्व की ओर गया, यानी कि 2 किलोमीटर फिर से पूर्व की ओर, ये 2 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर पहुंचा है और अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब देखिए उत्तर किस तरफ है, ऊपर की तरफ। 9 किलोमीटर ऊपर की तरफ गया, ये देखिए 9 किलोमीटर। ठीक है, तो 9 किलोमीटर ये पूरी डिस्टेंस भी लिख दिया मैंने। अब ये यहाँ पर पहुंच गया। अब ये पूछा गया कि वो आरंभिक स्थान से अंतिम स्थिति तक कितना दूर है। अब देखिए अब इसकी पोजीशन क्या है, पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर पहुंच गया, तो हमें ये पोजीशन ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है। ठीक है, कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस हमको ज्ञात करनी है। अब देखिए ये कैसे ज्ञात होगी, सबसे पहले हमें इस लाइन को पूरा यहाँ तक मिलाना है। ठीक, यहाँ तक। अब गौर करो, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 1 किलोमीटर है और ये जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर है, तो ये भी 2 किलोमीटर होगी। ठीक है, ये भी 2 किलोमीटर होगी, तो यानी कि जो हमारी ये पूरी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, तो एक का 3 किलोमीटर हमारी ये पूरी डिस्टेंस होगी ये वाली। ठीक, ये हमें पता लग गई। अब देखिए अब इस डिस्टेंस को निकालते हैं हम, ये कैसे निकलेगी देखो। ये आपका पूरा था कितना, 9 किलोमीटर, ये पूरी डिस्टेंस है आपकी 9 किलोमीटर। और यहाँ पर से जो ये पॉइंट है, यहाँ पर से नीचे को 5 किलोमीटर है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 में से 5 को घटा दो, 9 में से 5 गया 4, तो हमारी जो ये वाली डिस्टेंस आई यहाँ पर से यहाँ पर तक, ठीक है, ये कितनी आ गई, 4 किलोमीटर। इसको लिखेंगे हम 4 किलोमीटर। तो अब फिगर कुछ इस प्रकार से बना, फिगर आपका कुछ इस प्रकार से बन गया। ठीक है, उसी को मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ। पहला ए पॉइंट ये था जहां पर उसने शुरू किया चलना, और ये बी पॉइंट अब लास्ट में पहुंच गया। ठीक है, और ये हमने 4 निकाल लिया और ये हमने 3 निकाल लिया। तो अब ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। और आपने देखा होगा क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो हमने बचपन में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या होता है, मान लीजिए ये बी और ये सी है, तो उसमें क्या होता है आपका जो ये वाली डिस्टेंस है ए और सी, ये कैसे निकलती है, ए सी बराबर ये निकलती है आपका ए सी का स्क्वायर, ये जो ए बी है, ठीक है, ये बी है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर रूट। ठीक, तो इस प्रकार से इसकी क्या निकलती है, ये आपकी डिस्टेंस निकलती है। अब सिंपली इस फॉर्मूले में रखो तो रूट ए सी हमारा क्या है 3 किलोमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारा कितना है 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर, बराबर करेंगे 3 3 9, 4 चौका 16 रूट। अब देखो 9 + 16 जोड़ो 25 रूट, रूट 25 क्या होता है आपका 5, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल फिगर के माध्यम से आप सीखिए, बेहद आसान ये सवाल आपको लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, बेहद आसान आपको सवाल लगेगा। मेन खेल है आपका डायरेक्शन का, डायरेक्शन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, भली भांति आप उनसे परिचित हो। ठीक है, तो जो शुरुआत में हमने फिगर बनाया था, देखिए वो कितना हेल्पफुल हुआ कि नहीं। और फिर एक फॉर्मूला आपको याद रखना था जो कि होता है आपका, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी मान लो, तो जो ये ए सी की भुजा है, ये जो लंबी भुजा है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ए सी स्क्वायर बराबर
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपका होता है, ठीक है। यानी कि ये स्क्वायर बराबर होता है ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। आप सिंपली गूगल पर सर्च करो पाइथागोरस थ्योरम, वैसे आप इसी को याद रख लो, आपका पूरा काम बन जाएगा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 5 किलोमीटर हमारा उत्तर आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, ये दिया गया है, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब देखो, व्हाट वी हैव टू डू इज दैट, देखो 5, ये है 5। मैंने वही बताया कि आप अलग अलग नियम लगाओ, इसमें अलग अलग ट्रिक लगाओ कि कैसे ये काम करेगा। किसी में ये पहले 2 को जोड़ने के बाद तीसरा आ रहा होगा, पहले घटाने में आ रहा होगा, किसी में स्क्वायर करने से आ रहा होगा। तो इसमें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 5 का स्क्वायर करो पहली संख्या का, इस लाइन में, इस लाइन की बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ इस लाइन को देख रहे हैं, इस रो को देख रहे हैं। इस रो को अगर हम देखें तो 5 का स्क्वायर करो जो कि होता है 5 5 25 प्लस, अब इसमें क्या करो, इस संख्या को जोड़ दो, 25 प्लस 3 बराबर 28। यानी कि हमने क्या करा, इस संख्या का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 3 जो थर्ड कॉलम में संख्या थी उसको जोड़ दिया, तो हमारा 28 आ गया। ठीक, क्या यही नियम दूसरी लाइन में भी लागू होता है? तो चेक करते हैं, आइए। तो 11 का स्क्वायर करो, 11 का स्क्वायर आपका 11 इंटू 11 दैट इज कितना होता है 11 का स्क्वायर, 121। 121 प्लस इस 4 को करो 4, तो ये हमारा 4 एक का 5, 125 बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो पहले में भी फिट बैठा, दूसरे में भी फिट बैठा, इसका मतलब तीसरे में भी ऑब्वियसली फिट बैठेगा। 9 का स्क्वायर प्लस 11 करो, अब 9 का स्क्वायर 9 81 प्लस 11 दैट इज हो जाएगा हमारा, एक में से एक गया, जोड़ेंगे 2, 8 1 9, तो 92 हमारा उत्तर आ गया। कहां पर दिख रहा है आपको? बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 92। देखिए कितना बेहद आसान सा सवाल था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। देखिए ये सवाल ऐसे ही आते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है, प्रैक्टिस, ठीक है। मोर प्रैक्टिस यू डू, आपको उतना ही अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। एक कहावत भी है या थॉट कह लें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उसमें थोड़ा सा अभी हम क्या करेंगे, सही करेंगे इसको, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि जब हम परफेक्ट प्रैक्टिस करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला कुछ इस प्रकार से समीकरण दिया हुआ है, एंड देन हमें क्या करना है इसमें से प्लस का, अच्छा ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें बस साइन चेंज करने हैं। जो भी यहाँ पर कहा गया, प्लस का अर्थ है गुणा, तो प्लस जहां पर भी है उसको गुणा कर दो। ये है प्लस तो इसको हमने कर दिया गुणा, ठीक। गुणा का अर्थ है ऋणात्मक, यानी कि गुणा जहां पर भी है उसको हम कर देंगे माइनस, ठीक, ये माइनस हो जाएगा। फिर माइनस का अर्थ है विभाजन, माइनस कहां पर है उसको विभाजित कर देंगे, ये है, ठीक है, इसको भाग कर देंगे। भाग का अर्थ है धनात्मक, भाग कहां पर है ये, तो इसको हम धन कर देंगे। ये आप कॉपी में अपने अच्छे से लिखना जब एग्जाम दे रहे होंगे। तो इस समीकरण का सही मान क्या होगा, तो ठीक है भाई, इन सभी वैल्यूज को रख देते हैं। गुणा की जगह क्या था, माइनस था, ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस करना है हमें। 36 माइनस 4, ठीक, भाग डिवीजन 8 इंटू नहीं -4 अपॉन में है हमारा 4 इंटू 8 -2, और यहाँ पर प्लस की जगह हमें क्या करना था, प्लस की जगह गुणा, ठीक है, तो यहाँ पर हमने गुणा कर दिया, गुणा 16 प्लस 1, ठीक। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो 36 में से आपका कितना गया, 4 गया, तो ये आपका हो गया 32 भाग 8 -4 अपॉन 8 चौको 32 माइनस 16 दूना 32 प्लस 1, 32 से 32 गया, ऊपर देखो 32 भाग 8 यानी कि 32 गुणा 1/8,
8 चौको 32 यानी कि 4 आ गया हमारा, 4 माइनस 4 अपॉन 1। देखिए 4 में से 4 गया 0। ऊपर अगर अंश में 0 संख्या आ गई तो इसका मतलब वो पूरी संख्या ही 0 है, तो 0 हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर हम सिर्फ ऊपर का ही हिस्सा भी सॉल्व करते तो भी हमारा उत्तर आ जाता। तो हमारा उत्तर आ गया ऑप्शन बी 0। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप एक बार देख भी सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे ही मैंने भतेरों यानी कि बहुत सारे सवाल पिछले साल से हल करवा रखे हैं, आप उनको जाकर देखिए। रीजनिंग यूके पीएससी यूके ट्रिपल से रीजनिंग करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सॉल्यूशन की अलग से है पूरे पेपर की, और रीजनिंग वाले की अलग से है। बाकी आप चैनल से जुड़िए, डेली जीके सीरीज मेंबरशिप आप ले सकते हैं अगर आप फोन कॉल या मैसेज के थ्रू क्वेरीज जानना चाहते हैं, पीडीएफ वगैरह वगैरह अगर आपको चाहिए होंगी तो। जुड़े रहें, धन्यवाद।